आज जिस तरह से पूरे राजस्थान में नहीं सहेगा राजस्थान, जिस तरह का जो माहौल कांग्रेस सरकार ने जो बनाया है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जिस तरह से आज किसानों के साथ में जो वादा किया था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, परंतु उन्होंने 1 रुपया माफ़ नहीं किया। उसके बाद में जिस तरह से किसानों के साथ में जो छलावा किया है, और किसानों के साथ में नहीं, हर क्षेत्र में अगर देखने जाए तो आज की तारीख में ये कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल है। और जिस तरह से ये फेल है, मैं समझता हूँ कि आज पूरे राजस्थान में महिलाओं को लेकर और भूख और भ्रष्टाचार में भी ये सरकार प्रथम नंबर पर रही है। आप तो सबने देखा है कि आज पूरे राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार, जिस तरह के जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, बलात्कार के मुकदमे हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज जिस तरह से अपराध के मामले में ये सरकार पूरी तरह से फेल है। और उसके बाद में भी जिस तरह से आज पूरा राजस्थान पेपर लीक में भी देखा जाए तो आज पूरे राजस्थान में 18 बार जो पेपर लीक हुए। और विशेष तौर से मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये सरकार पेपर लीक नहीं, ये सरकार भी लीक है। और इस सरकार ने जिस तरह से भ्रष्टाचार में चरम सीमा तय की है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में पूरे राजस्थान में और पूरे हिंदुस्तान में आज ये सरकार दलित, आदिवासी और जिस तरह से उनके साथ में उसका स्वाभिमान जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं, परंतु मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जिस तरह से उनके साथ में जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, उसके विपरीत भी जिस तरह से आज आदिवासी, दलित जिनके साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मैं निंदा करता हूं। और तुष्टिकरण में भी अगर देखने जाए तो जिस तरह से आज जयपुर में पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बम ब्लास्ट हुए थे, हमारे जालोर का भी एक लड़का उस समय उसमें बम ब्लास्ट में गया था। तो इस तरह से करके उसके अंदर जितने भी दोषी लोग थे उनको बिना पैरवी किए और पैरवी करके हमारी सरकार ने जिस तरह का उसका एक अलग से बम ब्लास्ट में जो भी दोषी थे उनको सजा के लिए जो प्रावधान किया था, वो आने वाले समय में इस सरकार ने, मैं समझता हूं कि उनके साथ में जो न्याय होना चाहिए वो न्याय नहीं हुआ। और ये सरकार हर तरह से, जैसे धर्म के मामले में आज आपने देखा होगा सालासर राम दरबार था, उसको भी तोड़ने की कोशिश की। आगे भी जैसे शिवलिंग, धार्मिक स्थल जितने भी थे उस पर भी उसने जिस तरह से अत्याचार और जिस तरह से करके एक दरवाजे गिराने का था, मंदिर तोड़ने का था, या और विशेष तौर से हिंदुओं पर धारा 144 और शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था। इसी तरह से आने वाले समय में जैसे कन्हैयालाल तेली जैसे निर्दोष लोग जो सांप्रदाय का शिकार बने, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इस तरह से आज आपने देखा होगा अवैध खनन के मामले में विजयदास जी महाराज, जो एक उन्होंने अपनी विजयदास जी ने खुद अपनी यह लीला समाप्त कर दी, परंतु ये सरकार गूंगी बहरी होकर के उसकी आवाज को नहीं सुन सकी और उन्होंने प्राण त्याग दिए। इसी तरह से हर बहन बेटियों पर आपने देखा है कि रोज बलात्कार के मुकदमे हो रहे हैं, प्रतिदिन 17 घटनाएं पर डे की हो रही हैं। तो मैं समझता हूं कि देश के 22% बलात्कार की मामले राजस्थान में हुए और बहन बेटियों का स्टाम्प पेपर पर सौदा किया और सौदा करने के बाद में पुलवामा शहीदों की विधवाओं के साथ में बदसलूकी की। मैं समझता हूँ 12 से ज्यादा महिलाओं के पैर चोरों ने काटे, कड़ों के लिए काटे, ताकि आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से पूरा किसान कर्ज से डूबा हुआ है, उनकी जमीनें नीलाम हो रही है और ये सरकार बहरी और गूंगी होकर के सुन रही है, परंतु अभी तक उनके लिए कोई ऐसी कार्य योजना नहीं बना रही। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार में पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के शासन में और भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने 50,000 रुपये किसान के जिस तरह से माफ किए थे, उसी तर्ज पर अगर सरकार सोच लेती तो भी आने वाले समय में किसानों के लिए बहुत अच्छा काम होता। उसी तरह से
बिजली के लिए अब कह रहे हैं कि सब्सिडी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि गाँवों में बिजली है नहीं और ये कंडीशन के बिजली मिलती नहीं। मैं अभी कल की बात कर रहा हूँ, हमारे सामने एक लोग कह रहे हैं 3 दिन में सिर्फ 1.5 घंटा अगर 3 फेस बिजली मिली, तो कहने का मतलब आज उस गांव की हालत क्या है, जिस गांव के अंदर 833 रुपए पहले सब्सिडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलती थी और वही सर आने वाले समय में ये कह रहे हैं कि 1000 रुपये हम सब्सिडी दे रहे हैं, परंतु आज समझ रहा हूँ कि बिजली नहीं मिल रही तो वो सब्सिडी किस चीज की दे रहे हैं। तो आने वाले समय में जिस तरह का पूरे राजस्थान में आज की तारीख में आपने सबने देखा है कि विशेष तौर से आज अपने सेक्रेटेरिएट में सरकार के भवन से करोड़ों रुपए सोना बरामद होता है और 20 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ। इस तरह से करके पीपलखूट में 1000 करोड़ की खान 5 करोड़ में बेची। ऐसे करके पुलिस के भ्रष्टाचार और जनता परेशान है। तबादलों के लिए खुद मुख्यमंत्री जी के सामने शिक्षक बोलते हैं कि आने वाले समय में हमें पैसे दिए बगैर काम नहीं होता। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात समझनी चाहिए कि एक सरकार का मुखिया और मुखिया के सामने शिक्षक खड़े होकर कहता है कि हमारे तबादले के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और आप सबने देखा है कि जिस तरह से सरकार ने एक बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किया था 3500 रुपये, और वहां के मुखिया आए थे, इस पार्टी के मुखिया, उन्होंने जयपुर में आकर के कहा था कि हम आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों का कर्ज 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे और उसी तरह से हम 35,000 रुपये और अपने सभी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। परंतु मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से पूरे राजस्थान में न तो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है न किसानों के लिए कोई योजना है उन्होंने बनाई है। मैं समझता हूँ कि मैं धन्यवाद देता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का, जो जिन्होंने डायरेक्ट किसान के अकाउंट में 2000 करके 6000 रुपये जो किसान के अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं, उससे किसान और पूरे राजस्थान का किसान बहुत खुश है। और मैं आने वाले समय में जैसे खाद्य सुरक्षा में गेहूं मिल रहे हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जिस सेंट्रल गवर्नमेंट में और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 80 करोड़ लोगों को जो गेहूं देने का जो वादा किया है, वो सभी लोगों को गेहूं मिल रहे हैं। आज इस सरकार की ये दशा है, इसका खाद्य सुरक्षा का जो पोर्टल है वो पोर्टल बंद किया हुआ है, ताकि आने वाले समय में इस खाद्य सुरक्षा में जो यहाँ के लोगों को जो गेहूं मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। नरेगा में तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्कीम को जिस तरह से चला रही है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जिस तरह से सभी पूरे राजस्थान में ये सरकार सोई हुई सरकार है, उसको जगाने के लिए ये राजस्थान, मैं समझता हूँ कि उसको कैसे भी करके हटाने के लिए पूरा राजस्थान तैयार है। आज जिस तरह से उसके वातावरण बना रखा है पूरे राजस्थान में, मैं समझता हूँ कि अभी हर जिले की ये समस्या है, हर पूरे राजस्थान की समस्या है। आज मैं जैसे सब जगह देखने जाए तो राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 है और राजस्थान में पेपर लीक में नंबर 1 है और राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 है और राजस्थान दलित अत्याचारों में नंबर 1 है। तो प्रदेश के किसानों को जो ऋण माफी का वादा किया था उसमें भी नंबर जिस तरह से उन्होंने किया है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इस सरकार को राजस्थान की जनता ने यह ठान लिया है कि इस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत माता।